हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे चल रहे हैं कॉमन एरर इन प्रोनाउन सीरीज में। इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारा और आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। और प्रोनाउन हमने पूरा पढ़ ही लिया है, जितने भी टॉपिक थे सबको अच्छे से। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि इस फिल इन द ब्लैंक्स रूप में दिया गया है और इसमें हम देखेंगे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, क्यों यूज होगा और वो प्रोनाउन का कौन सा काइंड्स होगा। इस में सबसे पहला है, फर्स्ट है, ब्लैंक दिया है, ऑफ द 2 cows गिव 10 लीटर ऑफ मिल्क, इच या एवरीवन, इच या एवरीवन। अब देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि इच और एवरीवन दोनों जो होते हैं ये दोनों आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। किसमें आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। दूसरा चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जितने भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जितने भी काइंड्स होते हैं, जैसे इसके डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है ना, नथिंग, नोबडी, ये जितने भी हैं, ये जो भी आएंगे ये सब किसमें आते हैं? ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं और इनके सबके साथ सिमिलर वर्ब यूज होती है। जैसे इच और एवरीवन में अंतर क्या है? जब दो में एक की बात होगी तब हम इच का यूज करेंगे, और जब दो से ज़्यादा की बात होगी तो फिर एवरीवन की बात करेंगे, एवरीवन या एवरीबॉडी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि दो काऊ गिव, यहाँ पर गिव होगा, ठीक, गिव 10 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब दो गाय में से प्रत्येक, अगर दो से ज्यादा होती, जैसे कहती कि 3 काऊ या 4 काऊ, तो यहाँ पर हो जाता है एवरीवन या एवरी ऑफ द काउज, ठीक है। अब यहाँ पर दो में से एक की बात हो रही है तो यहाँ पर लगेगा आपका इच। और ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक। दूसरे में चलते हैं, ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, ऑफ द 5 गर्ल आर लेबोरियस। देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन ये जो है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। किसमें आता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं आपके? जैसे इच बडी, एवरीबॉडी, इच वन, एवरीवन, नथिंग, नन, ये सब किसमें आते हैं? ये सब जो है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जिसमें कन्फर्म संख्या न कन्फर्म हो, जिसमें कन्फर्म ना हो, अनिश्चय वाचक इसको संज्ञा कहते हैं, जिसमें मतलब पता ही नहीं कौन है, मेल है कि फीमेल है, ये कन्फर्म ना हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, और ये सब क्या है? उसमें बोथ और आर जो है आपके प्लूरल में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर दो की बात होगी तो भी बोथ लगेगा, दो की बात होगी तो बोथ लगेगा, और दो से ज्यादा है तो क्या लगेगा? आल। अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर बाई अभी तो यहाँ पर आल लगने वाला है, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, 5 लड़कियों में सभी परिश्रमी हैं। अगर यहाँ पर अगर आपका 2 होता, यहाँ आपका अगर 2 होता तब यहाँ पर हमारा प्रोनाउन बोथ लगता, ओके। अगर दोनों बोथ ऑफ द 2 गर्ल्स आर लेबोरियस, मतलब दोनों लड़कियों में दोनों परिश्रमी हैं, तो क्या लगता? बोथ, ठीक है, ओके। माई सिस्टर इज एज ओल्ड एज आई या मी। देखिए क्या होता है कि जब कंपेरिजन किया जाता है, यहां पर क्या हो रहा है? कंपेरिजन। मेरी सिस्टर उसी उम्र की है, उतनी उम्र की है जितने की मैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा,
जब कंपेरिजन जो है अगर सब्जेक्ट से होगा तो कंपेरिजन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन लगेगा या नाउन लगेगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर ऑब्जेक्ट से कंपेरिजन होगा तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ओल्ड किससे कंपेरिजन हो रहा है, माय सिस्टर से और मेरे में। तो माय सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी जो है क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस। अगर यहां पर होता ही लव्ड हिम, लव्ड मोर हिम देन, तो यह क्या होता, यहां इसका ऑब्जेक्टिव केस लगता। क्यों, क्योंकि ये प्यार करता था मोर ज्यादा, किससे, किससे ज्यादा करता था, तो ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर कंपेरिजन जो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, नहीं, क्योंकि एक कंपेरिजन जो है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हो रहा है, और यहाँ पर कंपेरिजन जो हो रहा है एक कंपेरिजन इससे सब्जेक्ट से हो रहा है। ओके, सब्जेक्ट से हो रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से कंपेरिजन होने की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा। ये गलती हमसे अक्सर हो जाती है, और एग्जाम वगैरह में तो हमारे दिमाग में तो बसा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, हम झट से पाए और पाने के बाद क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं, तो यही हमारी गलती है। और क्या होता है, देखिए ये टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है, ये टेस्ट सीरीज इसीलिए चल रही है कि हमारा प्रोग्राम एकदम कन्फर्म हो, जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं वहीं हम पकड़े कि हमारी गलती दोबारा ना हो। इसमें देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हु हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ। अब यहाँ पर एक चीज सब मेन पकड़ की बात क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की बात में क्या चाहिए, प्रीपोजिशन की बात में नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज होता है, और या तो नाउन की तरह कौन काम करता है, जिसे कहते हैं जीएंड, जीएंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं, वो भी कैसे काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, जीएंड को भी हम नाउन की कैटेगरी में ही लाते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जब होता है तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या लगेगा, नाउन लगेगा, प्रोनाउन लगेगा, और क्या लगेगा, जीएंड। और दूसरी चीज क्या है, प्रीपोजिशन के बाद में जो आएगा वो किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये चीज हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, जब भी प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन लगेगा, नाउन या प्रोनाउन दोनों एक ही है, क्योंकि प्रोनाउन को आप जान रहे हैं ना कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे यूज होता है, इसलिए जब भी नाउन की बात आए तो वहां पर नाउन या प्रोनाउन दोनों की बात की मान के चलिए करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसका आपके पास क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो दूसरी चीज कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो जाहिर सी बात है ही और हिम दोनों पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, ये नॉमिनेटिव केस में है और ये किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हिम आएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, द ज्यूरी, ज्यूरी वाज, यहाँ पर भी ए भी सिंगुलर, ए भी सिंगुलर, दोनों में सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, इन, उसके बाद क्या है, ओपिनियन, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद क्या है कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या है, वर्ब, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसमें भी वर्ब के पास क्या है, नाउन आ गया है, इसमें वर्ब प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन आ गया है। अब इनको दोनों को क्या चाहिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, ओके। क्योंकि नाउन के साथ में क्या होता है, नाउन के साथ में जो आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन आता है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो किस में आता है, वो डिटरमाइनर में आता है। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ओपिनियन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इट्स, ये क्या कहते हैं, डिसीजन है। तो अब इसमें देखते हैं क्या हो लगेगा। देखिए मेन बात क्या है यहाँ ज्यूरी, ज्यूरी जो होता है कलेक्टिव नाउन में आता है, और ज्यूरी जब काम करती है, ज्यूरी का मतलब होता है ऐसे लोगों की कमेटी जो कि किसी विवाद को सुलझाने के लिए आई है,
ठीक है ना। ऐसे लोगों का ग्रुप, और जज का भी ग्रुप हो सकता है, या कभी कभार SIT वगैरह बैठाई जाती है तो वो भी उनका भी ग्रुप होता है, उनको भी जूरी कहते हैं किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए। तो ये अक्सर जो है दो से ज़्यादा लोगों की होती है, ठीक है। तो एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन जा रहा है। अब ये कलेक्टिव नाउन जब काम करेगा इकट्ठा मिलकर काम करेगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जब इकट्ठा मिलकर काम करेगा, एक दिशा में काम करेगा, हमने आपको नाउन की वीडियो में बताया है, और कि वहाँ पर जब कलेक्टिव नाउन मिलकर काम करते हैं तब उसको जो है सिंगुलर में गिना जाता है, ओके। और जब उसमें जो है अलग अलग काम करते हैं तो उसे प्लूरल में गिना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, जूरी है और यहाँ पर एक गलती से आ गया है, एक गलत है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सही कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जूरी नहीं होगा, यहाँ पर वर्ब। डिवाइडेड इन, क्यों, क्योंकि डिवाइडेड अलग अलग काम कर रहे हैं, जितने भी मेंबर है जूरी के मेंबर अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई अलग डिसीजन दे रहा है, कोई अलग दे रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर दिया लगेगा, ओके। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जूरी ने क्या किया, अपना डिसीजन दे दिया है, और जूरी का डिसीजन क्या है, सबका मिलकर एक डिसीजन, एक दिशा में काम चल रहा है। तो एक दिशा में काम चल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, जूरी की क्या लगेगा, इट्स लगेगा, क्या लगेगा, इट्स, ओके। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनके साथ क्या लगता है, इट्स लगता है, ओके। इसमें देखते हैं, ये तो आप पहचान ही गए हैं कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में फिर से हम एक बात देख लेते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि जब भी पढ़ना हो तो हमको जो भी टॉपिक है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो बार बार रिवाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको फायदा ये रहेगा कि हमको उससे फायदा ये रहेगा कि हमको हमारा रिपीट होते रहता है। देखिए एक बार में अगर जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं तो रिपीट नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं कोई भी चीज़, इसलिए हमको बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। देखिए ऑल ऑफ देम हेट, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये प्लूरल में है। एवरीबडी हमने बताया ना, कोई एवरीबडी, ईच बडी, वन, ये सब किसमें आते हैं, ये सब जो है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में प्लूरल बन रहा है। तो ऑल ए सब्जेक्ट आपका, ए प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ओके। ये आपका बन गया सब्जेक्ट, ए वर्ब, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट लग गई। अब देखिए दूसरा चीज, आप देखिए अब यहां पर देख रहे हैं, ध्यान देंगे, अब यहां पर ईच अदर या वन अनदर, अब यहां पर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ओके। तो ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जांपल में है। रेसिप्रोकल में केवल जानते हैं आपके दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। अब यहां पर क्या करना है, देखिए हमने क्या कहा था कि ईच अदर का यूज वहां पर होता है जहां पर दो लोग हो, सब्जेक्ट में कितने लोग हो, दो लोग हो, और जहां पर दो से ज्यादा लोग हैं तो वहां पर क्या लगना है, वहां पर वन अनदर लगना है। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, उनमें से सभी हेट, नफरत करते थे एक दूसरे से। अब देखिए यहाँ पर दूसरे वाले एग्जाम्पल में बताया था, यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कि बोथ और आल, जब दो लोग होंगे तो बोथ लगेगा, और जब दो से ज्यादा होंगे तो आल लगेगा। अभी यहाँ पर अगर बोथ होता, BOTH होता, बोथ होता, तो यहाँ पर क्या होता, बोथ ऑफ देम हेट ईच अदर, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम है तो यहाँ पर क्या लगेगा, वन अनदर लगेगा। एक चीज को ध्यान देना है, यही कमियां हैं हमारे अंदर, यही कमियां हमको मिलती हैं अक्सर, और इसी कमी को लेकर हम चित्त हो जाते हैं, तुरंत हमारा पेपर गड़बड़ हो गया। तो इन चीजों को ध्यान में देना है हमको, ये चीज बारीकी वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या लगना है, यहाँ पर हमारा ईच अदर का यूज होना है, ओके। आगे देखते हैं, एवरीबडी आपको अच्छे से याद होगा, हमने क्या बताया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है, इसमें आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। अब इसको किसी में, एवरीबडी को किस में माना जाता है, सिंगुलर में माना जाता है। एवरीबडी को किस में माना जाता है, सिंगुलर में माना जाता है। एवरीबडी, ईच बडी, बडी, ठीक। तो अब इसकी बात करें, नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में देख रहे हैं हम कि ये सब क्या है, सिंगुलर है। तो चलिए भाई, एवरीबडी शुड लव कंट्री। अब हमने आपसे क्या कहा कि ये क्या है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ हिज या धियम क्या लगेगा, तो आपको मालूम ही है कि लगना है इसमें
हिज लगना है। ओके, दिया नहीं लगेगा। आगे चल रहे हैं दूसरा क्या, देखिए जो भी होते हैं जितने भी हैं, जैसे एक आता है, एक जितने भी होते हैं जैसे इच है, तो इच के साथ पॉसेसिव में आपका हिज लगेगा, एवरी के साथ हिज लगेगा पॉसेसिव केस में। लेकिन जैसे एवरीथिंग है तो इसके साथ इट्स लग जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थिंक के बारे में बात हो रही है। एवरीबडी है तो इसके साथ हिज लगेगा। ओके, ठीक बात। लेकिन अगर आपका वन है, कैसे कहते हैं वन, अभी यहाँ पर है भी, इसको भी हम देख लेंगे। इसके साथ क्या लगना है, इसके साथ वन के साथ इसका ऑब्जेक्टिव केस वन, पॉसेसिव केस वंस, इसका रिफ्लेक्सिव केस भी होता है, इसका रिफ्लेक्सिव केस होगा वन सेल्फ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वन के साथ हिज नहीं लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, हिज लगेगा। जब इंसान की बात होगी तो हिज लगेगा, जब सामान की बात होगी या एनिमल की बात होगी तो क्या लगेगा, इट्स लगेगा। ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन जब सब्जेक्ट में वन है तो वन के साथ ऑब्जेक्ट में भी वन, पॉसेसिव में वंस और रिफ्लेक्सिव में वंस लगता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, ना कि दियर कंट्री। अब यहाँ पर देखिए, अब तो इसको तो आपने अच्छे से समझ लीजिएगा, वन शुड हेल्प हिमसेल्फ या वन सेल्फ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। क्यों लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए लगता है, जब हमने आपको पहले ही बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं आपने वीडियो प्रोनाउन के, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के नाम से वीडियो लिंक पड़ी है। सब प्रोनाउन है, उसमें पर्सनल प्रोनाउन भी है, इम्फेटिक प्रोनाउन भी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, सारे प्रोनाउन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से देखिए, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर वन शुड हेल्प वन सेल्फ। ओके, आगे चले, नथिंग ध्यान में आया ना? हाँ, कौन सा प्रोनाउन है? हाँ, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक, अब नथिंग हमने पहले बताया है, एवरीथिंग, ईच, एवरी, एवरीबडी, वन इस सिंगुलर आते हैं, और इसका प्लूरल इंडेफिनिट प्लूरल कौन से होते हैं? बोथ और ऑल। ये किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं। तो अभी आप देख लेते हैं, नथिंग जाहिर सी बात है या हैव, तो अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि नथिंग किस में है? इंडेफिनिट प्रोनाउन में है। कौन सा लगेगा? है या हैव। अब तो आप समझ गए अच्छे से बात है। लास्ट है, द मैन लिव्स हियर इज माय फ्रेंड। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर अगर ये ना होता तो सीधी बात है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए क्या है? सब्जेक्ट के लिए वर्ब है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर लग रहा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए काम में आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, द मैन लिव्स हियर इज माय फ्रेंड, तो यहाँ पर मैन के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है? मैन के लिए। और मैन क्या है? इंसान है। मैन क्या है? इंसान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हु लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में है, और सब्जेक्ट के लिए ये भी सब्जेक्ट है, इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए हु, और हु क्या है? सब्जेक्ट। ओके, ठीक। द मैन, हाँ, अगर यहाँ पर बाई चांस अगर मेन होता, यहाँ पर अगर मेन होता आपका, ओके, यहाँ मेन होता तो फिर यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर लिव हो जाता। हमने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था, कॉमन प्रोनाउन वीडियो जो आया है हमारा पीछे वाला, उसमें भी हमने आपके इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया है। उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों में भी शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। ठीक है, ओके।